किसी गांव में सूरज नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसका नाम मालती था। पत्नी जवान थी और किसान बूढ़ा था। उन दोनों के उम्र में ज्यादा अंतर होने के कारण उनकी आपस में लड़ाई होती रहती थी। सुनो ना, इतने दिन हो गए तो मुझे कहीं बाहर घुमाने नहीं लेके गए। तुम्हें तो पता है इस समय खेत में इतना काम है। कोई नहीं, फिर कभी लेके जाऊंगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं मेरे घर वालों ने कहाँ मेरी शादी कर दी। मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई। हे भगवान। अरे अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो अपने घर क्यों नहीं चली जाती? हाँ हाँ, चली जाऊंगी, और जब जाऊंगी ना तो पता चल जाएगा कि क्या होता है। बड़े आए। किसान पत्नी की बातों से परेशान होकर अपने खेत की तरफ चला गया। वो किसान अमीर था और उसकी पत्नी के पास काफी जेवरात थे। इसी कारण किसान की पत्नी को एक ठग ने अपने प्रेम के जाल में फंसा रखा था। उस ठग का नाम राजू ठग था। वो अक्सर अकेले में मिलते रहते थे। क्या हुआ मालती, आज तुम परेशान लग रही हो? क्या करूं, वो बूढ़ा हमेशा ताने मारता रहता है। तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? चलो हम दोनों यहाँ से कहीं भाग चलते हैं, जहाँ हम और तुम प्यार से रहेंगे और हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। तुम ठीक कह रहे हो। चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो ठीक है, कल तुम घर से सारे पैसे और गहने लेकर मुझे गांव के बाहर मिलना। वहीं से हम आगे जाएंगे। किसान की पत्नी को ये बात पसंद आ गई और वो दोनों अपने अपने घर की ओर चले गए। अगले दिन किसान प्रतिदिन की तरह खेत पर चला गया और मौका पाकर किसान की पत्नी घर से सारा धन और आभूषण लेकर उस ठग के पास पहुंच गई। ठग ने जब किसान की पत्नी को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, जाने मन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम सारा धन और आभूषण लेकर आई हो ना? हाँ प्रिय, सारा धन इस गठरी में छुपा रखा है। चलो हम चलते हैं। वो दोनों साथ में दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। अभी वो 2 कोस ही गए थे कि रास्ते में एक नदी पड़ गई। तब राजू ठग ने किसान की पत्नी से कहा, सुनो डार्लिंग, हम दोनों ना एक साथ इस नदी को नहीं पार कर सकते। तो ऐसा करते हैं, मैं ना पहले क्या करता हूँ, सारा सामान लेकर उस पार चला जाऊंगा। फिर उसके बाद वापस आकर तुम्हें इस बांस के पतरे पर बिठाकर ले चलूंगा। ठीक है प्रिय? ठीक है, तुम जाओ, पहले सामान रखाओ। जान, तुमने जो ये गहने पहन रखे हैं ना, ऐसा करो कि ये भी मुझे ही दे दो। तुम खामखा लादे रहोगी। रख दो, दे दो, मुझे ही दे दो, दे दो। किसान की पत्नी मान गई। उस मूर्ख औरत ने सिर्फ अपने धन की गठरी ही नहीं बल्कि शरीर के पहने हुए सारे गहने उतार कर उस ठग को दे दिए। ठग सारी चीजें लेकर नदी पार करने चला गया। किसान की पत्नी नदी के इसी पार बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगी, लेकिन वो वापस नहीं आया। तभी वहां एक लोमड़ी आई। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था। वहां आकर उस लोमड़ी ने देखा कि नदी के किनारे एक मछली बैठी हुई है। उसे देखकर वो मांस के टुकड़े को वहीं छोड़कर मछली को मारने के लिए किनारे पर चली गई। इसी बीच एक कावा आकाश से उतरा और उस मांस के टुकड़े को दबोचकर ले गया। और उधर मछली ने जब गीदड़ी को आता हुआ देखा तो वो भी पानी में कूद पड़ी। गीदड़ी के हाथ में न मांस आया और न वो मछली
इसलिए गीदड़ी निराश हो गई। यह नजारा देखकर किसान की पत्नी ने गीदड़ी से कहा, अरे ए मूर्ख लोमड़ी, गिद्ध तेरा मांस ले गया और मछली पानी में कूद गई। अब आकाश की ओर क्या देख रही है, बेवकूफ कहेगी। तुम तो मुझसे भी ज्यादा मूर्ख हो। पति को तुम छोड़ आई, तुम्हारा प्रेमी भी तुम्हें छोड़कर भाग गया। जो धन तुम्हारे पास था उससे भी तुम हाथ धो बैठी, और तू स्वयं को मुझसे ज्यादा चालाक मत समझ। तू तो न घर की रही न घाट की। ऐसा कहकर वो लोमड़ी जंगल की ओर चली गई। वो औरत अपनी करनी की वजह से मन ही मन पछता रही थी।